अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने टाइम से व्लॉग्स इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि फैमिली में कुछ शादियाँ थी और उसके बाद व्लॉग्स मैंने उन सब के बनाए हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे। और उसके बाद जो था वो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं व्लॉग्स कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन इंशाल्लाह आपसे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स सारे लगाऊँ आपके लिए और मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स और रेसिपीज़ भी आपके लिए लेके आऊँ। अभी जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ वो है मेरी फ्रेंड की शादी का व्लॉग। और चले चलते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का सारा व्लॉग होने वाला है मेरी फ्रेंड की शादी का। और मैंने कैसे सारी पैकिंग की और वहाँ जाकर क्या क्या एंजॉयमेंट की, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं और इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आप भी चले मेरे साथ मेरी फ्रेंड की शादी पे। चले चलते हैं। हाँ, मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी अपनी फ्रेंड को कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा और बहुत ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट्स थे वो जो हमने साथ में गुजारे। अल्लाह करे वो अपनी अगली ज़िंदगी में बहुत 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 खुश रहे। और भाई का ख्याल रखना, ठीक है ना, मेरी इज्जत रखना कि मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। वो पल हमें याद आएंगे, वो कल याद आएंगे। हमने किया वहाँ जो भी किया, हंस के कभी रो के जिया। यहाँ शायद लाइंस कुछ ऊपर नीचे हो गई हों लेकिन मेरे इमोशंस बहुत प्योर हैं। चले चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले कि मैं रो दूँ। चले चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले क्योंकि मुझे उसके घर जाना है तो मुझे पैकिंग करनी है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पैकिंग। चलें जी, रोना धोना गाना सुनाना सब कुछ हो गया, अब करते हैं एक्चुअल पैकिंग। पैकिंग में सबसे पहले मैंने ज्वेलरी सोची कि मैं ज्वेलरी की पैकिंग करती हूँ। जितने भी पीसेस मेरे पास ज्वेलरी के पड़े थे मैंने वो सारे कलेक्ट किए, जो मेरे ड्रेसेस के साथ जाते थे मैंने वो सारे एक पाउच में डाले और अब मैं इसको रखने लगी हूँ अपने कैरी के अंदर जो मैंने साथ कैरी करना है। इसमें मैंने ज़्यादातर वही चीज़ें रखी हैं जो शादी पे जाने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपके ड्रेसेस, मेकअप, ज्वेलरी, शूज़, ये सब चीज़ें मैंने रखी हैं साथ अपने और वही कैरी कर रही हूँ। ज़्यादा सामान मैंने लिया नहीं, लेकिन वो अलग बात है कि जब मैं उसकी तरफ गई तो उसने कहा बुशरा इतना तो मेरे हैंड कैरी में भी नहीं जो मैंने साथ लेके जाना था, तो अपने साथ लेके आई हूँ। लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपना सारा सामान जो मुझे लगता है कि ये पड़ेगा साथ, ये लगेगा, वो मैं ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। ये शॉल भी मैंने रखी क्योंकि काफ़ी सर्दी थी, इसलिए मैंने कहा मैं शॉल भी ले जाती हूँ। ये मेरे ड्रेस के साथ भी जाती थी, इसलिए मैंने रख ली कि अगर पहननी होगी तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर जब रात में किसी टाइम सर्दी लगेगी तो फिर इसको पहन लूँगी। शॉल की तो सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। अब ये मेरे शूज़ थे जो बाहर ही रह गए। पहले मैंने अपने बाकी सारे शूज़ अंदर रख दिए जो बाकी दिनों के लिए थे। ये वाले शूज़ का पेयर रह गया था, अब मैं इसको ये अंदर रखूँगी। चूँकि सर्दी भी थी तो साथ मैंने अपने कुछ पेयर्स भी रख लिए सॉक्स के और बाकी सारे जो एसेंशियल मैं आपको दिखा रही हूँ, बॉडी स्प्रे, पोनीज़ वगैरह और क्लिपर्स, मेरे जो भी मैंने लेने थे वो मैंने साथ रख लिए। ये मैंने उसके लिए बेडशीट ली थी कंफर्टर वाली जो मैंने उसको शादी पे गिफ्ट करनी थी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। इसे भी मैंने अपने हैंड कैरी के साथ रख दिया ताकि सारी चीज़ें इकट्ठी एक जगह पर हो जाए, जब मैंने निकलना हो तो मुझे मुश्किल ना हो। बाकी सारी मेरी पैकिंग हो गई है, शूज़, ड्रेसेस, मेकअप, हर चीज़ की। अब मेरी स्किन केयर की बारी है, वो मैं रखना नहीं भूलती कभी भी अपने साथ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है स्किन केयर का। मैं कहती हूँ मेकअप इतना ना हो जितना मेरे पास स्किन केयर हो, और मतलब स्किन अच्छी होगी तो आपका मेकअप भी उसके ऊपर अच्छा लगेगा। ये मैंने सबसे पहले अपना न्यूट्रिजीना का हाइड्रो बूस्ट रखा है और मेरी रात की नाइट क्रीम ये मैंने रखी है, ये मैं ओरिफ्लेम की यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जी मेरा हेयर सीरम है ये मैं जब भी मैंने हेयर स्टाइलिंग करनी हो, नहीं भी स्टाइल करने हो, हेयर स्ट्रेट करने हो, कर्ल करने हो, तो मैं ज़रूर इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरा ये विटामिन सी की टैबलेट है, ये मैं साथ रखती हूँ। मैं भूल ही गई थी अपने साथ अपना फ़ेस वॉश रखना। विटामिन सी का मैं ये वाला फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने साथ कैरी करूँगी। साथ मुझे अपने बालों को कंडीशन करने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी तो मैंने लॉरियल का ये ऑयल एंड क्रीम अपने साथ रखा। और मतलब जब भी मैंने जितनी दफ़ा भी मैंने शॉवर लिया तो मैंने साथ इसको ज़रूर यूज़ किया है। ये जी मेरी पैकिंग होगी स्किन केयर की भी। अब चलते हैं आगे।
तो मुझे भूल गया था अपने बायोटिन प्लस के न्यूट्रीफैक्टर के टैबलेट्स रखना, मैंने अब वो रख दिए हैं। तो ये सब कुछ फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस छोटे से क्यूट से पाउच को भी जाकर अपने कैरी के अंदर रख दूँगी ताकि मेरी पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर जी मैं अपने मेकअप ब्रशेज़ रख रही हूँ एक पाउच के अंदर, और मुझे अपने ही रखना अच्छा लगता है। वहाँ पे वाक़ई बहुत सारे गेस्ट आए होंगे, उनके पास भी होंगे, लेकिन मुझे अपने जो ब्रशेज़ हैं ना वो रखना सही लगता है। चलें जी, ऑल डन, सब रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेकअप हो गया, ज्वेलरी होगी, ब्रशेज़ हो गए, शूज़ हो गया, स्किन केयर हो गया, सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अपने बैग के पटारे को बंद करते हैं और नेक्स्ट तरफ चलते हैं। अब मैं पता कहाँ जा रही हूँ, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे ड्रेसेस जो मैंने शादी के लिए रखे हैं। अब उसको, क्योंकि बाबा का मैसेज आया था मुझे कि वो आ रहे हैं और अब वो मुझे गाड़ी पे लेके जाएंगे उसकी तरफ, तो अपने ड्रेसेस वगैरह जो हैं वो मैं सारी गाड़ी में रख दूँ। और अब मैं यहाँ से अपने ड्रेसेस वगैरह उठाऊंगी, इसमें कैजुअल भी हैं और शादी में पहनने वाले भी हैं। ये सारे मैं उठाकर अपनी गाड़ी में जाकर रखूँगी। अपना सामान वगैरह जितना भी मेरा कैरी का सामान था वो भी सब कुछ जाकर मैंने गाड़ी में रखना है, ताकि बाबा जब आएँ तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और हम लोग निकलें, क्योंकि मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। उसकी मुझे कॉल भी आ चुकी है, वीडियो कॉल भी आ चुकी है कि बुशरा मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं पार्लर से अब घर वापस जा रही हूँ। ये ड्रेस मैंने निकाल के रखा था, आज उसकी माई हूँ तो उस पर मैं ये पहनूंगी। मुझे कुछ सिंपल सा चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस अपने साथ कैरी किया, यही मैं पहनूंगी। अब मैं पहनकर ज़रा जल्दी से इसको तैयार हो जाऊँ, फिर हम लोग निकलेंगे शादी के लिए, सॉरी मायूं के लिए। शादी के लिए जा रही हूँ क्योंकि अब मैं कुछ दिन उसकी तरफ ही रुकूंगी। मायूं, मेहंदी, बारात, वलीमा, सारे दिन जो है ना मैं वहीं पे रुकूंगी। और ये ड्रेस मैंने प्रेस करवाया, अब जल्दी से मैं इसको पहनती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने निकलना है और पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा उसकी वजह से एम्बेरस हो चुकी हूँ। तो अब मैं निकलती हूँ। ये वाली रिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसके साथ पहनी है, कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। फाइनली पहुंच गए हम शादी वाले घर। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लगता है ना जब हम घर को बाहर से लाइटिंग वगैरह करते हैं और पूरा सजा देते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा था, सारे अरेंजमेंट्स, हर चीज़ बहुत अच्छे से हुई हुई थी। बच्चे बाहर मुझे लेने के लिए आए थे। अब मैं इनके साथ अंदर जा रही हूँ दुल्हन के कमरे। ले लीजिए, फाइनली हमने एंट्री दुल्हन के कमरे के अंदर। एक्चुअल इवेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ढोलकी हो रही है, सब गाने वगैरह गा रहे हैं। कल फिर ढोलकी के फंक्शन के बाद मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और फंक्शन भी काफ़ी लेट नाइट ख़त्म हुआ था। आज आ रही है मेहंदी वाली और हमने लगवानी है मेहंदी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसी मेहंदी लगवाई। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ओके, लें जी, यहाँ लग रही है मेरे हाथों पे मेहंदी। और डिज़ाइन मैंने ख़ुद चूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में कोई भी डिज़ाइंस वगैरह नहीं थे। मैंने उनको कहा बस आपको जो ख़ुद से आता है, आपको अच्छा लगता है वो आप लगा दें। और उन्होंने मेरे हाथ पे ये वाली मेहंदी लगाई। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या सुना इसके ऊपर और हमने क्या क्या लतीफ़े बनाए हैं इसके ऊपर, इस मेहंदी के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल अभी आप मेरी मेहंदी देखें, एंजॉय करें, बताएं आपको कैसी लग रही थी। आप भी अपना सजेशन मुझे देना कमेंट सेक्शन में कि मेरी हाथों पे ये मेहंदी कैसी लग रही थी। और बहुत वैसे उन्होंने आराम आराम से अपनी तरफ से प्यारी प्यारी करके मेहंदी लगाई, खूबसूरत लग रही थी मेहंदी। लेकिन इस पर जो हमने मजाक बनाया ना वो बहुत पीर किस्म का था। खैर, लेकिन ऐसे ही मौक़ों पर हम छोटे छोटे मजाक करते हैं, जिनकी वजह से जो है वो सारा फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है। अब मेरा ख्याल है मैं मेहंदी लगवा कर इसको धोकर फिर इसका रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथों पे मेहंदी का रंग कैसा है। चलें जी, अब धो लेते हैं मेहंदी। अपनी मेहंदी धोना ना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी एक रियल स्ट्रगल बन जाती है आपके लिए, जब आप एक हाथ से शूट कर रहे हो और दूसरे हाथ से उसी हाथ की मेहंदी को उतार भी रहे हों। लें जी, मैंने मेहंदी उतार ली। मेरी मेहंदी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जो केमिकल वाली मेहंदियाँ होती हैं इनका ये बहुत ज़्यादा मसला होता है कि जब एक दो वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद ना इसका कलर ज़रा डल होने लग जाता है। ये चीज़ मज़े की नहीं लगती। और अब मैं आपको बाकी सबकी मेहंदी दिखाती हूँ कि सब ने कैसी मेहंदी लगाई थी। माशाल्लाह सबकी मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। ये अलिशबा हैं, इनकी मेहंदी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, इसीलिए मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर आपकी फैमिली में कोई शादी आ रही है तो आपके पास कुछ डिज़ाइंस बन जाएंगे, आप इनको देख के
अपने हाथों पे मेहंदी लगवा सकते हैं। और ये मेरी प्यारी सी खाला के हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी, बहुत अच्छी मेहंदी लग रही थी इनके हाथ में, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और वो मुझे कह रही थी बुशरा तुम बार बार शूट करी, तुम जेलस हो रही हो मुझसे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर जी रात हो गई और हम आ गए ऊपर अपने लिए चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय तो मस्ट है, मुझे चाय इतनी पसंद है ना जिसकी कोई हद नहीं। मैं जब थकूँ सबसे पहले मुझे चाहिए होता है चाय का कप। उसके बाद जी हमने अपने लिए चाय बना ली। यहाँ पर ठंड थी तो मैं अपने हाथों को ज़रा गरम गरम करते हुए साथ साथ चाय बनाते हुए, ये अपना ही मज़ा होता है कि साथ साथ आपकी चाय बन रही होती है और साथ साथ आपके हाथ जो हैं वो गर्म हो रहे होते हैं। फिर हमने अच्छी सी चाय बनाई अपने लिए और फिर हम लोग चले गए नीचे चाय पीने के लिए। चाय पी और अब फिर हम उसके बाद सो जाएंगे और क्या होगा। वही हुआ जी, हमने चाय पी और हम सोने के लिए लेट गए। कल इंशाल्लाह मेहंदी है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।